वेलकम है जी आप सभी का कोर्स की एक और इस नई वीडियो में। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है ये थोड़ी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो सभी भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे लेवल्स निकालोगे। ठीक है जी। जिस वीडियो का आप सभी को अब तक इंतज़ार था वो वीडियो हमारी आज आ चुकी है। ठीक है जी। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद हमें उसमें कब तक वेट करना है। ठीक है, बहुत सारे भाइयों का ये कन्फ्यूज़न था। बहुत सारे भाई मुझे पूछ रहे थे कि भाई लेवल्स कैसे निकालते हैं। तो लेवल्स निकालने का एक जो टूल है वो है फिबोनाची। ठीक है जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिबोनाची को आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी, बिल्कुल अभी तक मैंने जितनी भी आपको वीडियो बना के बताई है, जितनी भी वीडियो आपने देखी है कोर्स की, सारी वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। जितने भी भाई नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं अपने चैनल पे प्रो ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा बेसिक से लेके एडवांस बिल्कुल फ्री मैंने आप सभी के लिए ट्रेडिंग कोर्स डाल रखा है। ठीक है जी, वहाँ से जाके आप पूरा कोर्स देख सकते हो। ठीक है, अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक एक कमेंट सभी भाई ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, और आप कोर्स की अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। ठीक है जी। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं, चाहे वो कॉल साइड की हो या फिर पुट साइड की हो, उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें इसमें कब तक वेट करना है। ठीक है, कहाँ से रिवर्सल आएंगे, कब तक हमें वेट करना है, कब तक इसको होल्ड करना है। ठीक है जी। तो सारा कुछ देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। मतलब हमें वीकली टाइम फ्रेम होता है। जब अगर वीकली एक्सपायरी है तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है तो हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको। और अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं एवरी डे के लिए तो हम एवरी डे के चार्ट पर देखेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके पीछे का लॉजिक है, सारा कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम ध्यान से, फोकस से और अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं अब हम चार्ट पे। तो देखिए भाई लोग, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम 1 मंथ के चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, कि जब मंथली एक्सपायरी होती है तो हमें कैसे लेवल्स निकालने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वीकली एक्सपायरी होती है तो कैसे लेवल्स निकालने होते हैं। उसके बाद फिर जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें जब भी ट्रेड लेते हैं तो कैसे लेवल्स निकालने होते हैं। सारा कुछ आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड तक। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, आपका कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है जी, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई, हर कमेंट में पढ़ता हूँ, सभी के रिप्लाई में देता हूँ। ठीक है जी, जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में बने रहिएगा कि कैसे मैं, और ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यूज़ करने का टेक्निक देखना है। ठीक है, तो अभी तो देखो हम चलते हैं पिछले महीने की एक्सपायरी में। मैं इसको निफ्टी पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी इंडेक्स में इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, सभी में सेम वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम कर लेता हूँ इसको 1 मंथ। ओके जी, या यहाँ पे 1 मंथ करा है मैंने। अब देखिए क्या दिख रहा है मुझे 1 मंथ में। 1 मंथ में ये रहा। ठीक है, इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने 1 मंथ के चार्ट का हाई मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इसका लो मार्क कर लिया। ठीक है जी। अब निफ्टी की मंथली एक्सपायरी कब थी? मार्च में 28 तारीख को। ठीक है जी, 28 तारीख के दिन का अब हम चार्ट देख लेते हैं थोड़ा, कि मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ पहले, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे। ठीक है, ये मैं वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया। 5 मिनट के नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये मैंने इसको डे टाइम फ्रेम पे करा, और 28 तारीख के दिन का हम देख लेते हैं कि 28 तारीख वाला कौन सा है। अप्रैल, मई, 28, 28, ये 25, ये 26 और ये 27, ये रहा 28। ठीक है जी, ये 28 वाली कैंडल है जो कि आपको यहाँ पर क्लियर दिख रही है, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है 28 तारीख के ऊपर ही है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। और ये 28 तारीख के
नीचे ही, ठीक है। मतलब 28 तारीख के दिन के मार्केट का कोई लेना देना नहीं है इन हॉरिजेंटल लाइन से, मतलब दोनों में टच नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए वापस से हम इसको मंथली चार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। अभी हम केवल इस महीने की बात कर रहे हैं, मार्च की, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी इसी दिन गई थी और इस दिन मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए मैंने क्या करा, यहाँ से फिबोनाची को लिया, ठीक है, फिबोनाची को लिया और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बस यहाँ पे मैंने इसके हाई से लेके, ठीक है, इसके हाई पे आपको एकदम बराबर टिक लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको सीधा खींच के लेके आना है आपको कहाँ तक, इसके लो तक, ठीक है। ये हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है जी, ये हम इसके लो पे लेके आ गए। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा कुछ लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इसमें कोई अलग से सेटिंग नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे लेवल्स दिख रहे हैं, तो हमारे काम का कौन सा है, हमारे जो काम का है वो है केवल 0.618, ठीक है, केवल ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हम एक ये वाला हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसका क्या मतलब है, मतलब मार्केट ऊपर से आएगा नीचे के लिए तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, सीधी सी बात। मतलब ऊपर से जब अगर मार्केट नीचे के लिए आएगा तो इस लेवल से रिजेक्शन लेगा, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो यहाँ से क्या, इसको हम कर देते हैं अपन ग्रीन, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब हम नीचे से देखते हैं, नीचे से, ये नीचे से लिया हमने और नीचे से गए हम ऊपर की ओर, ठीक है, ये गए अपन ऊपर की ओर। अब इसमें हमें कहाँ दिख रहा है लेवल, इसमें हमें दिख रहा है ये यहाँ पर 0.61। यहाँ पर भी एक हम ये रो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देते हैं, कहाँ करी हमने 0.6 पे। अब इसको हटाने के बाद इसका कलर हम कर लेते हैं रेड, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए, नहीं तो एक काम कीजिए, अपन इसको कर लेते हैं ग्रीन, नहीं तो चलिए ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया, ये हमने एक लेवल निकाल लिए। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट मान लीजिए अभी यहाँ पे है मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ, अगर मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा तो ये वाला जो है ग्रीन लाइन यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आया मार्केट में तो फिर यहाँ से और नीचे जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से चले जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, तो देखिए हमने जो 2 लाइनें निकाली थी वो है ये वाली, ठीक है। और अभी आपको क्या देखना है, केवल यहाँ तक का देखना है, कहाँ तक का, केवल ये वाली 28 तारीख, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थी मंथली एक्सपायरी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ मार्केट में। अब मैं इसको थोड़ा और क्लियर समझाने की कोशिश करने के लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और अपन 28 तारीख के दिन पे चले जाते हैं, ठीक है। 28 तारीख वाले दिन पे हम 28 तारीख का जो चार्ट था उस पर हम चले जाते हैं सीधे सीधे। तो ये रहा अपना 28 तारीख वाला चार्ट, ठीक है, ये देखिए ये है अपना 28 तारीख वाला चार्ट। अब देखिए अपन ने 2 लेवल निकाले, क्या निकाले, ये 2 लेवल, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए मार्केट फिर नीचे ही जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से अगर ये वाला, अगर मार्केट ने अगर इस यहाँ रिजेक्शन, अगर यहाँ से ऊपर के लिए रिजेक्शन लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये अपन ने एक लिया था कि यहाँ पर एक आ रहा है, ठीक है, लेवल फिबोनाची का, जो कि अगर यहाँ से अगर रिवर्सल आना होगा नीचे साइड के लिए तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ, आप देखिए यहाँ पर। अब ये जो अपना ये जो है 0.6 वाला लेवल, इसके ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है, और बढ़िया ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, और कहाँ तक गया, ये वाली जो अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मंथली टाइम फ्रेम की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। यहाँ तक आया और यहाँ से आके इसने वापस रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। मतलब इससे ऊपर अगर चला गया ना मार्केट
ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट अब टॉप पे जाएगा। ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, टॉप पे जाने की। ठीक है, तो मार्केट टॉप पे चला गया। अगर ये मार्केट मान लीजिए कि ये जो अपना नीचे वाला जो है 0.6 का लेवल, अगर इसके नीचे क्लोज होता और इधर का साइड जाता, तो फिर ये मार्केट कहाँ तक आता, मार्केट फिर यहाँ तक आता। कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो अपना लेवल है। समझ में आ गया इतना? दो चीज़ें अपन ने, ये दो लेवल निकाले थे। ठीक है, ये देखिए एक लेवल ये निकाला और एक लेवल ये निकाला। ठीक है, अब ये ग्रीन लाइन के ऊपर ये क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन नीचे साइड के लिए नहीं ले रहा है ये, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर ही है मार्केट की, तो ये देखिए ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर ये रेड लाइन है, यहाँ से अगर ये ऊपर साइड के लिए रिजेक्शन लेता और अगर रिजेक्शन नहीं ले रहा है और नीचे ही आ रहा है, तो कंटिन्यू, तो इसका जो पॉइंट होता यहाँ तक आने का होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक गया मार्केट ऊपर। ठीक है, उसके बाद 28 तारीख के दिन ठीक मैंने आपको ये वाली कैंडल देखिए कितनी बजे, 2:40 के आसपास मैंने आपको एक एंट्री प्लान करी थी अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, जिन जिन भाइयों के पास टेलीग्राम नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि भाई साहब यहाँ से आप एक एंट्री प्लान कीजिएगा। ठीक है, और लेवल में बता देता हूँ आपको 22,250। ठीक है, कि 22,250 तक जाएगा। और 22,250 कहाँ पर है, ये जस्ट इसके नीचे यहाँ पर। ठीक है, लगभग यहाँ तक आना चाहिए था। जिन जिन भाइयों को अगर वो मेरी वो वाली बात याद है कि मैंने आपको बोला था उस दिन कि यहाँ तक जाएगा। अब देखिए मैंने कैसे बोला था, मैंने क्या करा कि यहाँ पर आप देखो, मैं आपको अपने कोर्स की और कुछ चीज़ें यहाँ पे लगा के बता देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक अपन लगा लेते हैं, जिन जिन भाइयों को अपन एक एसएल हंटिंग का सेटअप लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिन भाइयों को नहीं पता है वो एक बार कोर्स को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल फ्री कोर्स है अपना, सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पे समझा रखा है। ठीक है, ये अपन ने कर लिया इसको और ये ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अपना एसएल हंटिंग का सेटअप एक्टिवेट हो चुका था। ठीक है, इस कैंडल पे अब यहाँ पर अपनी एंट्री बन रही थी और मैंने आपको टारगेट भी बताए थे क्लियर कि देखिए इतना डाउनफॉल आएगा मार्केट में। ठीक है, यहाँ तक का आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब ये यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ तक ही आया। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, क्यों रह गया इसका भी मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ पर एक पिवट पॉइंट है। ठीक है, मैं वो भी आपको लगा के बता देता हूँ। जो भी अपनी स्ट्रेटेजीज अपन यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, ये देख लीजिए। ठीक है, बराबर इसी पे आके रुका है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए मैं इन दोनों को वापस से हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा था, अगर आपको मान लीजिए आपने डाउन साइड की ट्रेड प्लान करी, क्या करिए, डाउन साइड की ट्रेड प्लान करिए, तो आप फिबोनाची को लीजिए और फिबोनाची जहाँ से स्टार्ट हुआ है मार्केट, मतलब जहाँ से इसका लो है, उस लो से आप लीजिए इस फिबोनाची को और सीधा टॉप पे चले जाइए। कहाँ पे, टॉप पे, कि ये कहाँ से रिवर्सल प्लान कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक अपन आ गए। अब यहाँ पे देखिए आपको 0.6 का लेवल कहाँ दिख रहा है, ये देखिए 0.6 का लेवल। एक सेकंड में इसको और थोड़ा अच्छे से क्लियर लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये देखिए ये इसका लो हो गया यहाँ पर। मैं शुरू से ही लगा लेता हूँ यार। ये हाई और ये लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.6 का लेवल कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ, मतलब कि सीधा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखिए एक तो ये लेवल हो गया। उसके बाद देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, एक लेवल और निकल के आ रहा है इसमें। ठीक है, अब एक लेवल और कहाँ है, मैं आप थोड़े कन्फ्यूज़न में आ जाओगे। अपन एक काम करते हैं, जो पुरानी इन सभी को हटा देते हैं, सभी हॉरिजॉन्टल को हटा देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब जो मैं समझा रहा हूँ आप वो समझिए। ठीक है जी, अब यहाँ से देखिए दो लेवल निकल के आ रहे हैं अपने पास। एक तो ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये इसका लो है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने, अरे ये क्या आ गया यार, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये इसका लो है। ठीक है, यहाँ से मैं सीधा लेके गया इसको हाई पे, तो ये इसके हाई पे ले जाके मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे 0.6 का लेवल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक रो लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, इसी लेवल पे कि भैया एक तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक का हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट लेवल है।
क्या है, फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल कहाँ पे है, सेकंड लेवल देखिए एक और अपने को स्विंग दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला लो। तो यहाँ से भी अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर अपन लेके गए इसको वहाँ तक, तो इसका 0.6 लेवल कहाँ पे आया है, ये देखिए इस ये इस लेवल पे, ठीक है। ये लीजिए, अब ये कौन सा लेवल है, यहाँ पे आप क्लियर देख लीजिए 22,250, ठीक है, 54, हाँ मतलब 50 के आसपास ये। तो मैंने ये आपको 2 टारगेट बताए थे और देख लीजिए मार्केट सीधा वहीं पे आया है, ठीक है। यहाँ पर एक पिवट पॉइंट था, तो पिवट पॉइंट भी एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं आपको बता चुका था कोर्स में, वहाँ से फिर उसने रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम फिबोनाची को प्लान करते हैं, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ फिबोनाची को बेहतर। आप वीडियो को पूरा देखिए कंप्लीट। आपको अगर कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए, अब अपन मंथली टाइम फ्रेम पे तो अपन ने देख लिया, सारा कुछ समझ लिया। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या होता है। अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, अब हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कल अगर हम देखें तो कल एक्सपायरी है अपने मिड कैप की, ठीक है। तो हम मिड कैप के चार्ट पे ही देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और मिड कैप में कल क्या क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं मिड कैप का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए भाई लोग, मिड कैप में हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कल के लिए हमें क्या क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं मिड कैप में। तो मिड कैप के पहले हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 7 दिन के टाइम फ्रेम के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सी तारीख है, 12 तारीख, ठीक है, 12। तो ये वाला है इसका यहाँ पे हाई, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लो की बात करें तो यहाँ पर इसको हम पहले कलर कर देते हैं, मान लीजिए रेड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद और अगर हमें इसका कहीं 7 दिन में लो दिख रहा है तो ये है ये वाला, ठीक है, ये जो एक स्पाइक आया था मिड कैप में, ये वाला, ओके जी। तो ये हमें कुछ लेवल्स देखने को मिल रहे हैं मिड कैप में, ठीक है। अब देखिए इस लेवल में क्या होता है, अब हम वो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है कल के लिए मिड कैप में। तो सबसे पहले हम इसको नीचे से ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको लिया ऊपर के लिए और यहाँ पे इसको टॉप पे ले जाके मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है ये यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है। तो इस लेवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं कि एक तो ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, 0.6, ठीक है जी। अभी मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से आके फिर अगर एक रिवर्सल ऊपर के लिए हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस लेवल से मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है। अगर यहाँ से फिर अगर इसने यहाँ से भी लो ब्रेक करा तो ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट का डाउन साइड का अगर रहा मूवमेंट कल, तो हमें सीधा सीधा देखने को मिलेगा, जैसे कि मार्केट अभी इस लेवल पे है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर मार्केट के डायरेक्शन डाउन साइड की है तो पहला जो टारगेट है वो है इसका ये वाला, ठीक है। कौन सा, 10,824, ठीक है। अगर इसको भी इसने ब्रेक कर दिया और सस्टेन करा तो ये सीधा फिर यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक, 10,694, ठीक है। अब देखिए ऊपर साइड के लिए हम देख लेते हैं। तो ऊपर साइड के लिए हम वापस से फिबोनाची को लेंगे और ऊपर से इसको नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें कहाँ दिख रहा है, 0.618 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसी लेवल पे, ये कर लिया अपन ने, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए अभी मार्केट कहाँ है करंट में, अभी दोनों जो लेवल है उसके ऊपर है, ठीक है। अब हमारे पास 3 टारगेट है डाउन साइड के लिए। कितने टारगेट है, 3। देखिए फर्स्ट टारगेट ये वाला है, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे आएगा मार्केट और यहाँ से वापस ऊपर के लिए रिजेक्शन ले सकता है, रिवर्सल आ सकता है। अगर इसको क्रॉस करा मार्केट ने तो अपना जो पहला टारगेट है वो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेकंड टारगेट, ठीक है। फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है। अगर इसको यहाँ से अगर रिवर्सल आना होगा तो यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आया, ठीक है, और इसने इसको भी ब्रेक करा तो फिर मार्केट में यहाँ तक का डाउनफॉल आराम से देखने को मिलेगा।
ठीक है जी, मतलब मार्केट पोजीशन काटने की कोशिश करेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो इसका मतलब क्या है, अभी अगर मार्केट देखो इस ये वाला जो लेवल है, कौन सा, ये वाला जो अपना लेवल है ग्रीन लाइन वाला, ठीक है, इस लेवल के ऊपर है ना, तो अभी की जो डायरेक्शन है मार्केट की, वो डायरेक्शन है ऊपर साइड की ही। क्या है, डायरेक्शन ऊपर साइड की, कि मार्केट ऊपर ही रहेगा। अब देखिए नीचे साइड के लिए अपन कब प्रिपेयर होंगे, नीचे साइड के लिए अपन तब प्रिपेयर होंगे जब मार्केट ये वाला जो अपना लेवल है इसके नीचे कैंडल क्लोज करे और वापस इसके नीचे वो जो कैंडल क्लोज हुई है उसके नीचे अगली कैंडल सस्टेन करे तो, ठीक है, तब तक का अपना व्यू ऊपर साइड का ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए इसके नीचे आ गया तो फिर इसका जो अगला टारगेट है वो है ये, यहाँ से वापस हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब दो रिवर्सल आ रहे हैं हमें कल देखने को, एक तो यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, कौन सा लेवल है ये ध्यान रखिएगा, 10,902। ठीक है, उसके बाद जो अगला रिवर्सल देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है हमें 10,825। ठीक है, उसके बाद जो फिर अगला रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है 10,702। ठीक है, मतलब इन लेवल से रिवर्सल आ सकता है या फिर अगर डाउनफॉल आए तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें कहाँ तक का टारगेट देखना है, जो सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम कल के ही मार्केट में चलते हैं निफ्टी में। ठीक है, अब देखिए निफ्टी में कल अपन ने एक ट्रेड प्लान करा था, कहाँ पर, यहाँ पर ये वाली कैंडल पे, ये वाली जो एक आपको बिग बार कैंडल दिख रही है, इस पूरी कैंडल को अपन ने कैप्चर करा था लगभग इस लेवल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो देखिए अगर अपन देखें फिबोनाची के हिसाब से तो अपन ने अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से अपन ने एंट्री प्लान करी थी और यहाँ तक का मार्केट ने लो बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 0.618 का लेवल कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, आप मेरी बात को, इस बात को समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस लेवल पे अपन ने एक हॉरिजेंटल ड्रॉ करी। ठीक है जी, ये अपन ने ड्रॉ करी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अपन डे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर में क्या होता है, जो अपन डेली का जो चार्ट देख रहे हैं उसमें कहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो देखिए मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे लो बनाया, ये हाई बनाया, अब मार्केट ने वापस रिजेक्शन लिया है ऊपर के लिए कि नीचे नहीं आना चाहता हूँ, तो अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, देखिए यहाँ तक गया, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, वापस से एक रेड कैंडल बनाया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, देखिए ध्यान से इस कैंडल को, ये इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो व्यू है वो अब चेंज हो चुका है, मार्केट बस यहाँ तक ही आना चाहता है। वापस से देखिए मार्केट नीचे गिर गया सटाक से। ठीक है, देखिए फिर कहाँ तक गिरा, यहाँ तक। अब देखिए जब मार्केट में अब जो रिवर्सल आना होगा ना ऊपर साइड के लिए, उसके लिए हमें दो टारगेट दिख रहे हैं। कितने टारगेट दिख रहे हैं, दो टारगेट। अब देखिए वो दो टारगेट मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टारगेट क्या है उसको समझिए। फर्स्ट टारगेट, जब भी हमें टारगेट देखना होता है, ठीक है, जब भी हमें टारगेट देखना होता है, मान लीजिए हमें ऊपर साइड का टारगेट देखना है, तो ऊपर साइड का टारगेट देखने के लिए पहले आप ये देखिए कि हाई कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हाई हमें दिख रहा है, हमें चलिए एक तो इस हाई को ले लेते हैं अपन। ठीक है, कौन सा हाई को, इस हाई को, लेकिन ये कुछ खास हाई नहीं है, ये कुछ खास हमें हाई नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं इस हाई को। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया इसको इसके लो तक, तो यहाँ पर हमें कहाँ पे दिख रहा है, इस लेवल पे। ठीक है, ये वाला, तो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा ये। ठीक है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, सीधी सी बात। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ये अपना फर्स्ट टारगेट है, मतलब यहाँ तक मार्केट ऊपर आएगा और रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ऊपर साइड के लिए। उसके बाद अगर हम और देखें कि और कहाँ तक, और अपन देख लेते हैं, तो दूसरा हाई है अपना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से लेके अपन वापस से नीचे तक आ जाते हैं फिबोनाची को लेके। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कहाँ पर है, यहाँ पर है ये इस लेवल पे। ठीक है, तो ये वाला लेवल लगा लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद और हम देख लेते हैं
ये सारे ट्रेड को पकड़ने का लॉजिक है, ठीक है, ये सारे ट्रेड को पकड़ने का लॉजिक है। यहाँ से आया वापस, देखिए यहाँ पे ये छोटी 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 ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब ये कहाँ तक ऊपर जाना चाहता है, यहाँ तक जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से इसने रिजेक्शन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर 0.6 लेवल का फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और हम देख लेते हैं कि एक और भैया, एक और कहाँ पे है लेवल, एक और दिख रहा है मुझे, ठीक है, वो दिख रहा है ये वाला टॉप, ठीक है, ये वाला टॉप, हाँ ये लीजिए, यहाँ से लेके हम इस लो तक आ जाते हैं। हम्म, हम्म। अब कहाँ पर है? अब है ये इस लेवल पे, ठीक है। ये हमने 3 लेवल निकाल लिए हैं कल के मार्केट के लिए, ठीक है, ये लीजिए। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, ऊपर साइड 3 लेवल दिख रहे हैं हमें, ठीक है। इन तीनों लेवल का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल के मार्केट में आपको दिख जाएगा सीधा सीधा इसका हिसाब, ठीक है। या तो ये इस लेवल पे आके रिजेक्शन लेगा नीचे के लिए वापस, या फिर इस लेवल पे आके रिजेक्शन लेगा नीचे के लिए वापस। और अगर रिजेक्शन लेता भी है नीचे के लिए तो कहाँ तक लेगा वो भी तय है। ये नहीं है कि वो सीधा वापस वापस से सीधा यहाँ तक आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वापस से हमें फिबोनाची से हेल्प लेनी पड़ेगी। फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे हम और देखेंगे कि ये कहाँ तक नीचे आना चाहता है, ठीक है, किस लेवल तक नीचे आना चाहता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये कल अपना जो फर्स्ट लेवल है, ठीक है, इसको क्रॉस कर गया, यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, तो अपना जो सेकंड टारगेट होगा ना वो ये होगा, ठीक है। मान लीजिए ये सेकंड टारगेट आ गया, फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा है, तो अपना जो थर्ड टारगेट होगा वो कहाँ पे होगा? वो फिर होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये यहाँ पर भी अगर नीचे नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ से भी नीचे नहीं आ रहा है, तो फिर जो अपना अगला टारगेट होगा वो कहाँ होगा पता है? वो होगा अपना इस लेवल पे, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ना, ये जो गैप फिलिंग है, बस इस गैप फिलिंग पे, यहाँ पे जस्ट ये, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट है कल के लिए, देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। ये अब देखते हैं कल के मार्केट की डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिसाइड है। अगर कल मार्केट अप साइड की डायरेक्शन में रहा तो ये लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है, और अगर डाउन साइड की डायरेक्शन में रहा तो नीचे के लिए तो अभी देखो यार बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि अभी ये जो लेवल है 22,500 का, ये एक मेजर लेवल है। अगर यहाँ से टूटा, यहाँ तक कल आना ही था मार्केट को। मैंने कल जो आपको ट्रेड दी थी टेलीग्राम पे भी मैंने बताया था कि मार्केट 22,500 के लेवल पे आएगा, ठीक है। अब वो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये गैप दिख रही है, मार्केट को ये गैप फिल करनी थी, ठीक है। तो ये गैप फिल हो चुकी है। अब देखिए, अब हमें गैप कहाँ दिख रही है? अब देखिए गैप हमें दिख रही है ये यहाँ पे, कहाँ पे? ये वाली देखिए ये। तो मार्केट को ये गैप फिल करने आना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अभी हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आए, यहाँ से वापस कल ऊपर के लिए हो जाए रेडी, ठीक है। अगर ये वापस से अगर और भी नीचे आना चाहेगा तो देखिए लेवल्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं नीचे के लिए, लेकिन वो कल ओपन मार्केट में ही मैं आप सभी को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, फिबोनाची को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है। देखिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे हमें ऊपर कॉल साइड की एंट्री प्लान करनी है, तो कॉल साइड की एंट्री के लिए ये लेवल निकाल दिया अपन ने। जैसे कि यहाँ से मार्केट आया, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट इतना नीचे आया, ठीक है। और अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं ऊपर जाना चाहता है, तो कहाँ तक जाएगा? तो हम क्या करेंगे, टॉप से लेके नीचे ये जो बॉटम है यहाँ तक अपन फिबोनाची का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि 0.6 का लेवल कहाँ पे है। तो यहाँ पे है जी। तो ये लीजिए, अपन ने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लिया, मतलब यहाँ तक जाएगा। तो अपन यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ तक अपन अपने टारगेट का वेट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए अपन ने ऊपर से ट्रेड प्लान करिए नीचे के लिए, ठीक है, ऊपर से ट्रेड प्लान करिए नीचे के लिए कि अब यार ये नीचे कहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नीचे से हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे से लेंगे और यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ आपको कौन सी जगह। ये देखिए, ये जैसे कि
ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये वाला, मान लीजिए अब हमें ऊपर से नीचे के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। ऊपर से अब हमें नीचे के लिए ट्रेड लेना है, भैया मार्केट तो इतना ऊपर चला गया, तो अब हम कैसे पता करें कि यार ये कहाँ तक जाएगा। तो देखिए अपन क्या करेंगे कि ये वाला जो लो है अपने को दिख रहा है, ठीक है, इस वाले लो से अपन ये वाला जो हाई है यहाँ तक अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें 0.6 का लेवल कहाँ दिख रहा है, तो भाई साहब ये रहा सामने अपने कि यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। ये देखिए क्या मार्केट यहाँ तक आया है, इसको हटा देते हैं, ये देखिए आया है, ये रहा। जैसे ही हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा तो हम लेवल लगा लेंगे कि हमें कहाँ तक का टारगेट देखना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक का टारगेट देखना है, देखिए आराम से आया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी।